अमरवेल एपिसोड 100। तुम समीर के साथ चली जाना। मैं अगर आ भी गई तो तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। अलीजे ने पेश की माजरत करते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं आज ही समीर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। ये ना हो कल वो भी ना आए। सालिया ने ऑफिस से निकलते हुए कहा। अलीजे अपना बैग उठाकर साले के पीछे पीछे ही बाहर निकल आई। बाहर पार्किंग तक आते हुए वो मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर मायूस थी। सालिया के मुंह से निकले हुए जुमले इसके जहन में गूंज रहे थे और इसे इस पर यकीन नहीं आ रहा था। इसे याद नहीं इसने गाड़ी किस तरह पार्किंग से निकाली थी। सिग्नल पर गाड़ी रोके वो इस वक्त होश में आई जब किसी ने इसकी खिड़की के शीशे पर बड़े जोर से हाथ मारा। वो एकदम चौंक कर जैसे अपने इर्द गिर्द के माहौल में वापस आ गई। वो एक आदमी था जो खुशमगीन नजरों से इसे देख रहा था और इसके पीछे बुरी तरह बजने वाले हॉर्न का शोर था। इसने गड़बड़ाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। स्टीयरिंग बार बार इसके हाथ से निकल रहा था। इसे एकदम खौफ महसूस हुआ कि गाड़ी कहीं ना कहीं टकरा जाएगी। स्पीड हल्की करते हुए इसने मेन रोड से एक सीधी सड़क पर गाड़ी मोड़ दी और फिर इसे सड़क के किनारे रोक दिया। क्या ये लोग मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कह सकते हैं? इसने जैसे अपने आप से पूछा। क्या ये लोग मुझे इस तरह स्कैंडलाइज कर सकते हैं? वो अब भी जैसे बेयकीनी का शिकार थी। क्या खुद को बचाने के लिए ये इस तरह मेरी कुर्बानी दे सकते हैं? क्या मुझे इस तरह? इसने अपने इर्द गिर्द बेतहाशा घुटन महसूस की। क्या उमर भी इस तरह कर सकता है? इससे अपना सवाल एक मजाक लगा। मैंने किसको सब कुछ बताया? मिस्टर न्यास को? सारे पर्दे एकदम उठने लगे थे। या फिर मैं तो इनसे बात भी नहीं कर सकती होंगी। क्या इसीलिए वो मेरे मुंह से पूरा वाकया सुनकर भी इसी तरह पुरसुकून थे? मुझे इस वक्त ये रद्देमल मसनूई क्यों नहीं लगा? वो अब इस वाकये और इसके बाद जस्टिस न्याज के साथ होने वाली अपनी पूरी गुफ्तगू को याद करने की कोशिश करती रही। ये लोग पहले ही पूरा इंतजाम कर चुके थे कि मेरा राब्ता जस्टिस न्याज से ना हो। इसलिए उमर ने इतनी बेखौफी से मुझे जस्टिस न्याज से बात करने के लिए कह दिया क्योंकि वो अलीसे ने होंठ बेच लिए। और घर पर वो हमला, मेरे खुदा, वो भी जैली था। सिर्फ मुझे खौफजदा करने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए। इसीलिए वो लोग अंदर नहीं आए। इसीलिए ये दोनों वहां पहुंच गए थे। और किस किस को पता था ये सब कुछ? क्या नानो को भी? हम गुस्से से इसकी हालत बुरी हो रही थी। और मैं उमर को क्या समझ रही थी? अपने में जातो हिंद और वो हकीकत क्या थी? बल्कि ये सब भी क्या था? वो विंड स्क्रीन से नजर आने वाली सड़क को घूर रही थी और मुझे मुझे कभी इन पर शक तक नहीं हुआ कि ये मेरे साथ कोई गेम कर रहे हैं। इस कदर अंधा इत्तेमाद। इसकी आंखों में अब नमी उतरने लगी। वाकई, वाकई दुनिया में कोई मुझ जितना अहमक नहीं हो सकता। बल्कि मेरे अलावा दुनिया में कोई अहमक है ही नहीं। इसने बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें साफ की और गाड़ी को स्टार्ट करने लगी। और अब ये एक बार फिर जुनैद के जरिए मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। अब नहीं, और नहीं। तुम भाड़ में जाओ उमर। मैं वाकई चाहती हूँ कि तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, और सिर्फ तुम्हें नहीं, बारी बारी सबको। गाड़ी ड्राइव करते हुए इसकी आंखें एक बार फिर धुंधला रही थीं। शाम को 6 बजे जब वो अपने घर में दाखिल हुई और अंदर दाखिल होते ही इसने पोर्च में जुनैद की गाड़ी देख ली। बेख्तियार इसका दिल चाहा कि वो वहीं से वापस पलट जाए। इस वक्त इस मूड के साथ वो इसका सामना नहीं करना चाहती थी। वो लॉन्च में नानों के साथ मौजूद था और चाय पीने में मसरूफ था। जब वो लॉन्च में दाखिल हुई, रस्मी सी अलेख स्लेख करने के बाद वो जुनैद की मुसलहाना मुस्कुराहट को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे लगता है इसका मूड अभी भी ऑफ है। जुनैद ने इसे लॉन्च से निकलते देख कर कहा। मूड तो इसका सुबह से ही ऐसा है। ठहरो, मैं इसे बुला कर लाती हूँ। नानू ने चाय का कप रखते हुए कहा। आप बैठे, मैं खुद देख लेता हूँ। जुनैद अपनी जगह से उठ गया। वो जिस वक्त दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आया, वो अपने घुटनों के गिर्द बाजू लिपटे बेड पर बैठी हुई थी।
इसे जुनैद के इस तरह अपने पीछे आ जाने की तवक्को नहीं थी, मगर जब इसने इसे अंदर आते देखा तो सिर्फ सर झटक कर रह गई। मैं बैठ जाऊं? जुनैद ने अंदर आते ही इसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। जरूर। जुनैद कुर्सी खींचकर बेड से कुछ फासले पर बैठ गया। कुछ देर कमरे में खामोशी रही। शायद वो बात शुरू करने के लिए कुछ लफ्ज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर जैसे वो इसमें नाकाम हो गया, एक गहरी सांस लेते हुए इसने कहा, अब ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अलीजा ने सर उठाकर इसे देखा। जुनैद ने इसकी सवालिया नजरों को देखते हुए कहा, मैं माजरत करने आया था। इसलिए कल कुछ अच्छा नहीं किया मैंने। आमतौर पर ऐसा करता तो नहीं, मगर वो सोच सोच कर बोलते हुए जैसे अफसोस का इजहार कर रहा था। इसकी जरूरत नहीं है, अलीजा ने कहा। अच्छा? जुनैद ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरा ख्याल था इसकी जरूरत होगी। आफ्टर ऑल तुम मुझसे नाराज थी। मैं नाराज थी? मेरा ख्याल है आप नाराज थे। अलीजा ने इसकी बात के जवाब में कहा, मैं नाराज था? सच बताऊं, वो बात करते करते रुका। मैं वाकई कुछ नाराज था, मगर वो आर्जी तौर पर। मैंने बाद में घर जाकर सोचा, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और अब मैं यहाँ हूँ। इसका चेहरा देखते हुए चंद लम्हों के लिए अलीज़ी की कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा था। एक बार फिर इसके जहन में कुछ देर पहले सारिया के साथ होने वाली गुफ्तगू गूंजने लगी थी। जुनैद ने अपनी बात के खत्म होने पर भी इसे अपनी तरफ खामोशी से देखते पाया। तुम कुछ कहोगी नहीं? इसने अलीसे से कहा। वो फिर भी इसे इसी तरह देखती रही और तभी जुनैद को एहसास हुआ कि वो इस वक्त गायब दिमाग थी और शायद इसे देखते हुए भी कहीं और थी। अलीजे! इसने बुलंद आवाज में इसे पुकारा और वो एकदम हड़बड़ा कर चौंकी। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? मैं? हाँ, मैंने आपसे कहा है कि माजरत की जरूरत नहीं। नहीं, तुम मुझे ये बता रही थी कि तुम नहीं, मैं तुमसे नाराज था। जुनैद ने इसे याद दिलाया। अलीसे ने आंखें बंद कर ली। तुम्हारी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप चाय पियेंगे? वो एकदम बेड से उतरने लगी। जुनैद ने नरमी से इसका हाथ पकड़ लिया। मैं चाय पी चुका हूँ। जिस वक्त तुम आई मैं चाय ही पी रहा था। तुम परेशान हो? इसने नरमी से पूछा। अलीजा ने सर नहीं उठाया। वो इसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखती रही। अलीजे! जुनैद ने एक बार फिर इसे मुखातब किया। आपको कभी जिंदगी बुरी लगी है? इसने एकदम सर उठाकर जुनैद से पूछा। वो हैरान होकर इसका मुंह देखने लगा। मैं क्या जवाब दूं तुम्हारी इस बात का? वो ना समझने वाले अंदाज में बेचारगी से हंसा। कभी जिंदगी बुरी नहीं लगी? अलीसे ने एक बार फिर इसी लहजे में पूछा। तुम्हें लगी है? जुनैद ने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय इससे पूछा। मुझे तो हर वक्त लगती है और आज तो बहुत ही बुरी लग रही है। वो बड़बड़ाई। मेरी वजह से? जुनैद एकदम संजीदा हो गया। नहीं, आपकी वजह से नहीं, अपनी वजह से। दूसरों की वजह से तो। इसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? जुनैद ने इसे दोबारा पूछा। आपने मुझे फोन नहीं किया। अलीजा ने एकदम मौजू बदल दिया। जुनैद ने एक गहरा सांस लिया। तुम्हें ये बात परेशान कर रही थी, इस वजह से इतनी डिस्टर्ब हो? जुनैद ने कदरे हैरान होकर कहा। हाँ, मैं इंतजार करती रही थी आपकी फोन कॉल का। इतनी सी बात को इतना सीरियस ले रही थी तुम? मैं तो परेशान हो गया था। जुनैद ने जैसे सुकून का सांस लिया। बल्कि मैं तो तुम्हारा चेहरा देख कर डर गया था। मुझे नहीं पता था कि फोन ना करने पर तुम। मैंने तो इसलिए फोन नहीं किया था कि तुम्हारा मूड ऑफ था। कुछ मैं भी नाराज था। मैंने सोचा आखिर क्या बात करूंगा मैं फोन पर। आज सुबह भी मेरा मूड ऐसा ही था। वो वसाहतें दे रहा था। मैंने दो तीन बार चाहा कि तुम्हें कॉल कर लूं, मगर बस फिर तुमने भी तो मुझे कॉल नहीं की। बल्कि मेरा ख्याल है अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम खुद कभी मुझे कॉल ना करती। वो अब शिकायत कर रहा था। आप ये कैसे कह सकते हैं? ऐसे ही मेरा ख्याल है।
अनाप्रस्त नहीं हूँ और आपका ख्याल गलत है। अगर आप मुझे कॉल नहीं करते तो मैं खुद आपको कॉल कर लेती। मैं राय का पहाड़ नहीं बनाती। मगर कल तो तुम बड़े धड़ल्ले से तुमने कहा था कि मैं चाहूं तो तुम्हारी फैमिली से रिश्ता खत्म कर लूं। जुनैद ने मुस्कुराते हुए से जताया। आपको इस बात पर गुस्सा आया था? ये गुस्सा दिलाने वाली बात थी। जुनैद ने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा, आपने भी एक गुस्सा दिलाने वाली बात की थी। एलिसे ने इसे याद दिलाया। वो साले वाली बात? फॉरगेट अबाउट इट। मैंने कल तुमसे झगड़े के बाद ये तय किया था कि आइंदा कम से कम मैं तुम्हारे ऐसे किसी काम में दखलंदाजी नहीं करूंगा। जुनैद ने इसका हाथ छोड़ते हुए कहा, वो वाकई अहमकाना बात थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरा वाकई इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। ना मेरा, ना तुम्हारा। ये सालिया का मसला है। बेहतर है वो खुद ही इसे निपटाए। जुनैद लापरवाही से कहता गया। अलीज़ा ने गैर महसूस तौर पर अपने कंधों से जैसे कोई बोझ हटता महसूस किया। बहरहाल, ऐसी छोटी छोटी बातों को तुम अपने असाब पर सवार मत किया करो। वैसे भी अभी तो हम दोनों के दरमियान खासे झगड़े बाकी हैं। वो खुशगवार लहजे में मुस्कुराते हुए कह रहा था। हालांकि तुमसे झगड़ना कोई ज्यादा मुनासिब बात नहीं है और ना ही कोई बहुत खुशगवार किस्म का तजर्बा साबित हुआ है मेरे लिए। मैं खुद भी कल रात और आज सारा दिन खासा डिस्टर्ब रहा हूँ। लेकिन कभी कभी रूटीन से हटकर भी कोई काम करना चाहिए ना। वो बड़ी संजीदगी से इसकी राय मांग रहा था। अलीसे को कोई जवाब नहीं सूझा। इसने कंधे उचका दिए। बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं, किसी मार्केट में फिरते हैं, कुछ विंडो शॉपिंग करते हैं। अच्छा प्रोग्राम है ना? वो कुर्सी से खड़े होते हुए बोला। वो चंद मिनटों में इसे इसके डिप्रेशन से बाहर ले आया था। वो कोशिश के बावजूद कुछ देर पहले की कैफियत को महसूस नहीं कर पा रही थी। मैं कपड़े चेंज कर लूं? वो भी बेड से उठ गई। छोड़िए जनाब, तकल्लुफ ना करें। आप इस तरह ज्यादा अच्छी लग रही हैं। जुनैद ने इसे रोक दिया। अच्छा, बाल बना लूं? इससे तामिल हुआ। जरूरत नहीं, बाल ठीक है। मुझे मुंह तो धो लेने दें। हाँ, ये आप जरूर कर सकती हैं, लेकिन 60 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए इसमें। वो अपनी घड़ी देखते हुए बोला। अलीसे को चेहरा धोते वक्त सिर्फ 1 मिनट लगा। बरक रफ्तारी से चेहरे पर पानी की छपाके मारती वो 1 मिनट में वॉशरूम से बाहर थी। जुनैद ने इसे बाहर आता देखकर इसका बैग उठा लिया। बस अब आप आ जाएं, खासा इंतजार किया मैंने आपका। अलीसे ने हैरानी से इसका चेहरा देखा। खासा इंतजार? वो बेख्तियार मुस्कुराया। रात 10 बजे तक वो दोनों बाहर रहे। फिर वो इसे घर छोड़ने आया। पोर्च में गाड़ी रोककर इसके उतरने से पहले जुनैद ने जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।